दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आपका स्वागत है, वेलकम है। जो मेरी पूरी एम्पायर टीम ने मिलके 17/7/22 से इंटरव्यू श्रृंखला शुरू की थी, उसका क्रम आज लगातार जारी है। और मैंने जो कमिंग सून का वीडियो आप लोगों के डाला था कि आपको एक बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल लीडर से मैं मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने जमीनी लेवल से उठ के आज बहुत बड़ी बुलंदियों को छुआ है, वो आज आपके सामने है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले डॉक्टर साहब आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अजय पाल सीतापुर के एक छोटे से गांव जरगवा का रहने वाला हूं जी। हमारे पिताजी एक नॉर्मल किसान थे। उन्होंने जैसे तैसे हमारा एडमिशन 2011 में जीडी मेडिकल कॉलेज पटना में करवाया। वहां से हमने बीएचएमएस किया और बीएचएमएस करने के बाद में जरगवा पे ही अपने निवास पे ही और एक छोटा सा हॉस्पिटल ओपन किया। जी। उस समय जब आपने हॉस्पिटल शुरू किया, आए थे गांव पे ही शुरू किया, तो क्या लोग आपको वैल्यू दे रहे थे? लोग आपके साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, आपके ऊपर विश्वास कर पा रहे थे क्या? जी बिल्कुल। मैं तो बाहर ही रहा। ठीक है, मैं बाहर रहा तो लोग जो है पहले से लाइक करते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फिर रुझान आपका कैसे आ गया? क्योंकि डॉक्टर साहब होता क्या है, एक आम आदमी पढ़ाई लिखाई करके आता, सेटल हो जाता, जैसे आप भी सेटल थे। मैंने ज्योति हॉस्पिटल आपका देखा हुआ है, बहुत बढ़िया आपने उसको मेंटेन किया हुआ है। तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग पर आपने विश्वास कैसे कर लिया, कैसे इन्वॉल्व हो गए आप? ये घटना बहुत लंबी है। ऐसा हुआ जी। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ था और मैं अचानक जो है बेहोश हो गया। गिर गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं घर वाले लखनऊ लेके गए। वहां पे डॉक्टर अमित प्रकाश को दिखाए हमें। डॉक्टर अमित प्रकाश ने डायग्नोस किया कि सीए है, आइसोफेगस में आपके सीए है। इंडोस्कोपी किया, फिर उसे उन्हें सीए तो नहीं क्लियर किया, बट उन्हें बोला कि आप जो है एक एमआरआई करा दीजिए, उसे क्लियर हो जाएगा कि क्या है। या तो इसका जो बायोप्सी करा दीजिए, जो पॉलिप है आइसोफेगस में उसका जांच करा दीजिए, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज है। तो उन्हें एमआरआई कराई। जब इंडोस्कोपी से समझ में नहीं आया तो एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद में उनको लगा कि ये सीए है। सीए उनको लगा, उन्हें मेडिसिन लिखी और पीजीआई रेफर किया कि आप पीजीआई दिखा लीजिए। मैं पीजीआई गया, वहां से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाएं दी, दवा दिए। हम फिर वापस आए, अपने क्लिनिक बैठे हुए थे और मेडिसिन खाए। उसी समय में एक डॉक्टर साहब है हमारे मछरेटा के थे, डॉक्टर प्रेम जी। वो हमारे क्लिनिक पे एज ए, मैं तो उनको एमआर ही समझता था। जैसे एमआर आजकल आते हैं वैसे मैं उनको एमआर समझता था, एमआर की तरह। और डॉक्टर लोग एमआर को वैल्यू बहुत कम देते हैं, कहते हैं वो तो ऐसे होंगे कोई। करेक्ट, ठीक है। तो वो हम बोले कि वो मिलने आए हैं, एमआर है, दवा कंपनी से है। तुमने कहा उनको बोलो बैठे। हम वो दवा खा चुके थे, इतने में फिर से हमको वैसे ही दिक्कत हुई, मैं फिर बेहोश हो गया। तब तक ये डॉक्टर साहब भी आ गए, इन्होंने हमको देखा और मैं उस समय तो नहीं जानता था इस दवा का क्या नाम है। उन्होंने 2 कैप्सूल हरे दे दिए और 4 कैप्सूल सफेद कलर में दे दिए। कह डॉक्टर साहब इसको खा लीजिए आप। तो मैंने सोचा कि ये एक टैबलेट 2 खाए हैं अंग्रेजी की, तो ये हालत हुई है हमारी। बीपी बढ़ गया था उस समय में जी। और अगर ये 5-6 गोली एक साथ में खा लेंगे तब क्या होगा। लेकिन मैंने विश्वास किया उन पे और उनको खा लिया। फिर हमको नींद आई, ऊपर जाकर रेस्ट किए। जब उठे तो हमको पूरी ताजगी लग रही थी कि मैं बिल्कुल लग रहा था कि मैं स्वस्थ हूँ। यानी आपके अंदर एनर्जी आ गई। और जो खाने पीने में दिक्कत होती थी, पानी पीते थे तो लगता था कि यहाँ अटक रहा है। जो आइसोफेगस में पॉलिप था, मांस बढ़ गया था, तो वो कुछ आराम लगा। फिर उसके बाद में एक खुराक और वो दिए कि डॉक्टर साहब इसको खा के सुबह हमको बताइएगा कैसा। तो एक खुराक दे करके वो चले गए, अपना नंबर भी नहीं दिए। नंबर नहीं दिया, कहे कि आप जो खा के सुबह हमको बताइएगा, हम आएंगे। वो किसी कारणवश फंस गए, लेकिन हमको काफी आराम मिल गया। अब हमने इनकी खोज करना स्टार्ट कर दिया। आपने उल्टा ढूंढना शुरू कर दिया? हमने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ये मिलेंगे कहाँ हमको। करेक्ट। तो उनके साथ में एक जूनियर उनका था, अचानक एक दिन मछरेटा में हमको दिख गया। हमने उसको पीछा करके थोड़ी दूर पे रोका, झलक दिखी, फिर हम पीछे लग गए कि हो सकता है कि इनसे उनका नंबर मिल जाए। करेक्ट।
फिर आगे चल के मसरेटा निकल करके थोड़ी दूर पे हमको मिले, तो हमने रुकवाया, हमने कहा वो जो तुम्हारे साथ में डॉक्टर साहब आए थे, अब वो MR नहीं, वो डॉक्टर साहब, करेक्ट, समझ रहे? तो हमने कहा वो डॉक्टर साहब जो तुम्हारे साथ आए थे वो कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि कौन? तो हमने बताया, तो बोले अच्छा आप डॉक्टर साहब है जलगांव वाले? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि हमने कब बोला कि आप जो है उनसे बोलिएगा जो कैप्सूल हमको दे गए थे वो पूरा हमको पॉकेट दे दें आके। ओके। मैं नहीं, पैकिंग भी नहीं जानता था कि ये इसमें जो है पॉकेट आता है कि बॉक्स आता है, क्या आता है, पैकिंग भी नहीं पता थी। करेक्ट। सुबह हुई कि ये सुबह में डॉक्टर प्रेम हमारे घर पे 6 बजे आ गए कि उनको तो लगा कि हमें तो ग्राहक मिल गया, बढ़िया ग्राहक मिला। तो वो सुबह सुबह हमारे वहां आ गए, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। फिर हम उनसे कैप्सूल नहीं लिए, फिर उनसे बॉक्स ले लिए, 2 बॉक्स, पूरे डब्बे ले लिए। हाँ, एक नाम डिटॉक्स था और एक इम्यूरिज। करेक्ट। 2 बॉक्स लिए और हम रेगुलर खाने लगे, उसी से हमको आराम मिल गया, पूरी तरह से आराम मिला। और जब वो सिस्टम जो उनका था, उन्होंने सिस्टम अपना बताया हमको कि आप ऐसे ऐसे ले रहे हैं। उन्होंने जो DP प्राइस था, MRP था, वो सब कुछ हमको बताया। करेक्ट। फिर आगे चल के जब आपने ये प्रोडक्ट खाए जी, तो फिर उसके बाद दोबारा जांच नहीं कराई आपने? नहीं, जांच कराई, बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल निकला? 1 साल जब मैंने उसको 1 महीने जब मैंने उसको खाया, 1 महीने के बाद जांच कराई तो पॉलिप खत्म था, यानी नॉर्मल रिपोर्ट आ बिल्कुल। जो मांस बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल मांस वहां था ही नहीं, बिल्कुल आइसोफेगस क्लियर था। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया? बिल्कुल। बस वहीं से हम सोचे, नहीं तब भी बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो प्रिस्क्राइब करता था स्टार्टिंग में। करेक्ट। फिर डॉक्टर साहब ने हमें बिजनेस के बारे में बताया। और मैं ऐसे जो हमारे कंपनी के CMD हैं जी, और त्रिदेव जो कहे जाते हैं हमारे कंपनी में, तीनों सर हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, और जो ऐसे जीवन रक्षक प्रोडक्ट का निर्माण करा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए थे तो फिर आपने नेटवर्क बनाने पर कैसे प्रचार किया, कैसे जोड़ देना शुरू कर दिया? अपने लोग तो जानने वाले ही थे सब अपने को तो क्लिनिक पर लोग आते ही रहते हैं, सबको मैं बताता गया कि ये जो है प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या, बस धीरे धीरे सब टीम तैयार हो गई हमारी। अरे वाह। जब मैंने सुना है कि आप एक नॉर्मल लेवल पर्ल जो था वो बहुत जल्दी अचीव किया और उस पर बड़ी इनकम, 3 महीने में मैंने पर्ल लेवल अचीव किया था। और पर्ल लेवल पे हमने रियल पर्ल की रॉयल्टी अचीव की थी, जो उस समय 70,000 आई थी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब कि आप चेयर पे बैठे बैठे आपने इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर साहब ऐसी कुछ चीजें आप चला रहे हो या टीम के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो कि जिससे आज लगातार ग्रोथ हो रही है, या आज आपके लाइफ के सपने क्या है, विजन क्या है, क्या प्लानिंग करके आपने आज? विजन तो एक ही है हमारा, बस लोगों को रोजगार देना, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है, जहां से आदमी पैसा भी कमा सकता है और लोगों की सेवा भी कर सकता है। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने यहाँ स्टार्ट किया, आप लोगों से मिलने जाते थे या लोगों को जा जाके प्लान दिखाया होगा, उस समय कोई ऐसी घटना जो आपको किसी ने कमेंट की हो कि अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ क्लिनिक छोड़ के ये नेटवर्क करने चले आए, ये तो अपने लोगों जैसा काम नहीं है, ऐसी कोई घटना? हर डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ ना कुछ लोग तो मिलते ही हैं। करेक्ट। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, मिले, बात सुने। उंगली आपको भी की गई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम होती है, चाहे जो आप काम स्टार्टिंग में छोटे लेवल से आप करेंगे तो आपको लोग थोड़ा निगेटिव करने वाले मिलेंगे, लेकिन उस पर किसी भी हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आज आपकी टीम में कितने डॉक्टर्स इस समय वर्किंग पे हैं? इस समय 100 से ऊपर डॉक्टर्स हैं। 100 से ऊपर डॉक्टर आपके साथ में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आज जहाँ बैठे हैं, मैं क्लिनिक पे ही बैठा हूँ, आपने यहाँ पे बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल आज क्रिएट कर रखा हुआ है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हो, या फिर आपने जो ये आज बनाया है इसका मिशन क्या है, क्या विजन लेके आपने आज स्टार्टिंग की है, कहाँ तक आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं? सबसे पहले कोई भी डॉक्टर होता है उसके लिए मेडिसिन ही मायने रखती है। करेक्ट। तभी वो सक्सेस हो सकता है। ऐसा तो बहुत डॉक्टर हैं, मेडिसिन तो बहुत हैं, मोनोपोली बन रही, जेनरिक बन रही हैं, दवाएं इतनी बन रही हैं, लेकिन हर दवा का रिजल्ट नहीं होता है। सबसे पहला आपकी सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल रखता है मेडिसिन। आप मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं पेशेंट को। तो धन्वंतरी के जो प्रोडक्ट हैं हमारे, तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है और लगभग करके हर डिजीज पे काम करता है। बहुत बढ़िया। यानी आपने यहाँ पर दोनों काम किए कि लोगों को प्रोडक्ट तो दिया ही दिया,
साथ में लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सवाल और, हमारे कुछ व्यूअर्स ने काफी सवाल किए थे जो मैंने कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ा था जब मैंने आपके कमिंग सून का वीडियो डाला, कि डॉक्टर साहब आप सीट पर बैठे बैठे इतनी जल्दी किसी कंपनी पर विश्वास कैसे कर लिया? सबसे पहले अपने पे रिजल्ट है, यानी आपको मैंने खुद पे रिजल्ट लिया। Great. जब हमें रिलीफ हुआ, मैं सेटिस्फाइड हुआ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो पहले उसको देख लेता हूँ क्या उसकी क्वालिटी है। सबसे पहले तो आदमी कोई भी काम करे तो उसको ये ना कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या रिस्पॉन्स है, सब कुछ हमने अपने पे ही ट्राई कर लिया। हमें अच्छा लगा तो मैं लोगों को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं क्लियरली प्रिस्क्राइब करता हूँ, लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि आप इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं। अगर कोई मेडिसिन ले जाता है वो दूसरे को भी प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई, तो जो भी है इजिली पेशेंट ठीक होता है, वो दूसरे को भी बता सकता है कि मैं ये खाया था इससे ठीक हुआ, आप भी खाइए, कोई नुकसान तो करेगा नहीं। इस टाइप से लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, साथ में है सब। अच्छा, जो ये आप इस समय इंस्टीट्यूट चला रहे हो, इसमें कितने बच्चों को आप अभी शिक्षा दे रहे हो यहाँ पे? नहीं, इस समय तो लगभग 400 स्टूडेंट है हमारा। 400? अरे वाह जी, लगभग 2018 से हमारा कॉलेज चल रहा है। 1800 2000 स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। और आगे प्लानिंग है, हमारा कॉलेज बन रहा है यहीं पे, BNYS और BPT का एफिलिएशन हो गया है। ओके। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जुलाई 17 वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई से वो भी स्टार्ट कर रहे हो? योगा नेचुरोपैथी का है, उसमें भी आयुर्वेद दवाएं जो है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे ढेर सारे व्यूअर्स आज सुन रहे हैं और आप जो ये जुलाई से सत्र शुरू करने वाले हो, तो क्या हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ डिस्काउंट रहेगा? नहीं नहीं, पूरा अपनी टीम के लिए तो जैसे टीम हमारे साथ है वैसे हम टीम के साथ में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी एक सवाल लास्ट में और आता है कि जैसे आपने लगभग ये 2000 बच्चे आपके यहाँ से एजुकेशन लेके निकले हैं, वो या बहुत सारा जो युवा है जो आज पढ़ लिख के नौकरी की तरफ ज्यादा प्रयास कर रहा है, वो स्वयं के स्टार्टअप खड़े करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपने एक कम उम्र में बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लिए हुए हैं, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो लोग वो परंपरागत जो सिस्टम आज तक उनको सिखाया जा रहा है उस पर ही फोकस करें, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को कितना सीरियस लें, और अगर लें तो क्यों लें? मैं तो जान रहा हूँ कि आज तक जो भी बड़ा काम किया है वो नेटवर्कर ही बड़ा काम किया है। हमें लगता है कि वर्किंग से आज तक कोई नहीं बना, जो बना वो नेटवर्किंग से बना। मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ और इन सबको सलाह दूंगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ नेटवर्किंग का भी काम करें। नेटवर्किंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं नेटवर्किंग में अभी उनसे ये सलाह नहीं देते कि दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैं ये सलाह देता हूँ कि जिसके प्रोडक्ट अच्छे हों, जो आपको फ्यूचर जिसका दिखता हो, उसके साथ में काम करो। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, उन युवाओं को आप क्या कुछ ऐसे पॉइंट, खास बिंदु हैं कि जिनको वो देखकर ही किसी भी कंपनी का चयन करें? ऐसे कोई पॉइंट आपकी नजरिए में? नहीं, हमारे पास नहीं, केवल एक ही पॉइंट है, बस मेडिसिन का रिस्पांस होगा। अगर प्रोडक्ट रिजल्ट देता है बस, तो वहां पे आराम से अपने करियर को लगा सकते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट जो हमारा तो लास्ट तक हम लोग मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी कंपनी की जगह पे जिसका रिजल्ट हो हम उसके प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे तो बेटर है। इसमें दोनों काम हो रहे हैं हमारे। एक नेटवर्किंग भी और दूसरा तो हम किसी ना किसी का तो प्रोडक्ट लिखेंगे ही। नहीं, वो तो मैं अभी देख रहा था जब मैं आया था, बैठा था आपके पास, जो पेशेंट आया आप हर पर्चे पर हम जो है इन प्रोडक्टों को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति हमारा, कोई भी यूथ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी का अगर चुनाव करना चाहता है तो वो प्रोडक्ट तो देखे ही देखे, लेकिन प्रोफाइल देखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और साथ में तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां का पे आउट सिस्टम कैसा है, क्योंकि जैसे आपके साथ कोई काम कर रहा है लेकिन समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी करेगा क्या? नहीं, फिर नहीं करने वाला। तो पे आउट सिस्टम भी देखना जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी चीज है कि अपलाइन कैसा है, क्योंकि अगर अपलाइन सपोर्ट बढ़िया कर रहा है तो 100% वहां पर टीमें खड़ी की जा सकती हैं। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन तरीके से हमारे युवाओं के लिए और अपने लिए नॉलेज दिया। रियली मैं बहुत जल्दी दोबारा आपसे रूबरू होने के लिए प्रयास करूंगा। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।